श्रीमद् देवी भागवत कथा भाग 5 पठन पाठन और श्रवण की विधि। सूची ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोगों ने पूर्व में वर्णित 4 कथाओं में श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य सुना। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक उनका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस संसार में सभी सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मण बोले, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य तो सुन लिया, कृपया अब आप हमें इसके पठन पाठन और श्रवण की विधि भी बताइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का तरीका सुने। इसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। जिसे भी यह पुराण सुनने की इच्छा हो, उसे सर्वप्रथम किसी विद्वान पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण बहुत ही कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म की प्राप्ति, पुण्य, 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और इसके बाद 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना या पढ़ा जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। सभी लोगों को यह कहकर न्योता देना चाहिए कि हे कथा प्रेमी सज्जनों, हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमीजनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के स्त्री पुरुष तथा चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में निरत मनुष्यों को सकाम अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा को सुनना चाहिए। जो मनुष्य पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का समय न निकाल पाए, उन्हें जब भी समय मिले तभी कथा सुनने आ जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। आए हुए श्रोताओं के बैठने का समुचित प्रबंध करना चाहिए। साफ सुथरी भूमि में कथा के प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई करके गंगाजल व अन्य विधियों से पवित्र और शुद्ध कर लेना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। यथाशक्ति उस स्थान को जितना अधिक से अधिक सुंदर बना सके उतना ही अच्छा है। कथावाचक का आसन आकर्षक तथा सुखकर होना चाहिए। आसन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिससे कथावाचक का मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर रहे। कथा सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए।
कथावाचक दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली होना चाहिए। श्रोता भी ब्राह्मण सेवी, देवभक्त, कथारस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित होने चाहिए। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी होना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में सक्षम हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। कथा वाले दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्यकर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। इसके बाद कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और बाद में सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापना के बाद वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिवजी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इसके बाद साफ और सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाड्मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवार्ण मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे, हे महामाए, हे भुवनेश्वरी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके ध्यान पूर्वक कथा सुने। कथावाचक को साक्षात व्यास मानकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा इतिहास के ज्ञाता, हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथारूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे मन के अंधकार को दूर कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे। इसके बाद स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। एकाग्रचित्त होकर चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुत्र क्लत्र, धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ पूर्व तक कथावाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए अल्पाहार का सेवन करे। कथार्थी दिन रात में केवल फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित है, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो परस्त्री, पराया धन, संबंधियों जैसे भाई, बहन, भतीजों आदि का धन, ब्राह्मण का धन तथा देव संपत्ति को छल या बल से प्राप्त करते हैं, उनका कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। श्रोता ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्रती को बैगन, बहेड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ, बासी तथा भावदूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग न खाए। दंभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। जो विप्रद्रोही है, पतित है, संस्कारहीन है,
उनसे खाव्रती को संवाद नहीं करना चाहिए। चांडाल, यवन, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से भी कथाव्रती को कथा संपूर्ण होने तक दूर रहना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथाव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्तक, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षयरोगी, अभागे, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या, अभागिन तथा मृतवत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को भी इस देवी भागवत कथा का पठन पाठन अथवा श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं। भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है। सभी त्रुटियों की शांति के लिए कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्रनाम अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। जिस दिन कथा समाप्त होने वाली हो उस दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवार्ण मंत्र से होम करना अति शुभ होता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन भी किया जा सकता है, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्रीमय कहा गया है। यथाशक्ति कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे विद्वान, ज्ञानी और भेदभाव से रहित ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता तुल्य होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। यदि समर्थ है तो जरूरतमंदों को धन, भूमि अथवा उनके उपयोग की अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि साधनहीन और निर्धनों की सहायता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे श्रद्धानुसार निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे कोई भी हो, सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। कथावाचक को उस समय तक किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए जब तक वह आसन पर बैठा हुआ कथावाचन कर रहा है। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुहक तथा दारिद्र्ययुक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। जो लोग पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें माँ भगवती के कृपा प्राप्त नहीं होती है।
पुण्यात्मा मनुष्य को व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देवी जी की कृपा के पात्र नहीं होते हैं। वे नरकयातना भोगकर इस लोक में कौए की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन में बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जाने बालों की अथवा पापनाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते की योनि में रहते हैं। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर बनेले सुअर की योनि में जाते हैं। जो मूर्ख मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकयातना भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे परम आनंद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे मनुष्यों, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती है। अत भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो मनुष्यों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण है मनुष्यों, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः सदैव आप लोग इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति पठन पाठन और श्रवण करें। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली माँ जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है,
यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्न माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।